दीपक का क्या मूल्य है नहीं आपको ज्ञात। सूरज का यह काम दे घोर अंधेरी रात। जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि विद्या गुरु के संस्मरण आप तक नियमित पहुंचते रहे। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रमण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 3 से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात सन 2006 की है, जब आचार्य भगवंत का वर्षा योग अमरकंटक मध्य प्रदेश में चल रहा था। और दोस्तों, इस समय आचार्य भगवंत का जो स्वास्थ्य था वह कुछ गड़बड़ चल रहा था और बुखार अपनी तेजी पर था। इसके बाद भी गुरुदेव अपने कक्ष में किसी को आने जाने नहीं देते थे और रात के विश्राम में वे अकेले ही रहते थे। तो दोस्तों, जो संघ के मुनिराज थे उन्होंने गुरुदेव से कई बार निवेदन किया कि गुरुदेव, हम में से ही कोई मुनिराज रात में आपके कक्ष में रुक जाते हैं। अगर रात में कुछ ऊंच नीच हुई तो कोई तो होगा आपके साथ। परंतु गुरुदेव तो गुरुदेव ठहरे। उन्होंने मुनिराजों के कई बार निवेदन करने पर भी अनुमति प्रदान नहीं की और वे अकेले ही कक्ष में विश्राम किया करते थे। तो एक दिन की बात है, मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने एक विक्की नामक भैया थे जो वहां पे संघ में व्यवस्था बनाने का काम संभालते थे, उनसे कहा कि जब आचार्य भगवंत सो जाएं, तब तुम धीरे से जाकर उनके तखत के नीचे सो जाना। और वैसा ही किया विक्की भैया ने। और जैसे ही आचार्य भगवंत विश्राम करने के लिए चले गए और उनकी नींद लग गई, वैसे ही विक्की धीरे से जाकर आचार्य भगवंत के तखत के नीचे लेट गया। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि इसके बाद क्या होता है। रात में लगभग 11:30 से 12:30 बज रहे थे और इस समय पूरे प्रांगण में पूरी जगह घोर सन्नाटा था, क्योंकि सभी लोग सो चुके थे। और इस बीच में क्या हुआ, विक्की भैया को नींद में ही कुछ ऐसी आवाज आई, हाँ हाँ, और यह ऐसा स्वर था जैसे आचार्य भगवंत मौन रूप में ही कुछ बोल रहे हों। उसे ऐसा लगा कि मानो आचार्य भगवंत किसी को किसी कार्य करने के लिए मना कर रहे हो, परंतु यह जो स्वर था वह मौन रूप में ही था। तो उसने तखत के नीचे से धीरे से झांक कर देखा और दोस्तों, वो जो देखता है वह देखकर वह अचंभित रह गया। वह देखता है कि एक बहुत बड़ी चांदी के जैसी सफेद चमकदार जलती हुई आरती आचार्य भगवंत के चरणों के चारों तरफ घूम रही है। और आरती तो दिख रही थी, परंतु उसको पकड़ने वाला कोई भी व्यक्ति वहां उसे दिख नहीं रहा था। और धीरे से तखत के नीचे सिकुड़कर दुबक कर एकदम लेटा रहा और वह बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही सुबह हुई, वह भागता भागता मुनि श्री योग सागर जी महाराज के पास गया और उन्हें सारा वृत्तांत बताया। तब योग सागर जी महाराज कहते हैं कि अरे शांत रहो, कुछ नहीं बोलते। देवतागण गुरुदेव की स्तुति वंदना करने आते हैं। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। ऐसे आचार्य भगवंत जिनकी आरती करने स्वयं देवतागण प्रतीक्षा करते हैं और आचार्य भगवंत की स्तुति एवं भक्ति करके स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और गुरु भक्ति में लीन रहें। हमसे जुड़े रहें हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।